बात के लिए यहाँ आया हूँ। बार माफियाओं को माफिया हीरो को कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया। मैं इस बात के लिए यहाँ आया हूँ। बार माफियाओं को माफिया हीरो को कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया। मैं इस बात के लिए यहाँ आया हूँ। बार माफियाओं को माफिया हीरो को कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाली है और सियासत हर सरगर्मी जो है अब तेज हो गई है और हलचल जो है मचना शुरू हो गया है। बिहार में चुनावी साल है, चुनाव होने हैं। 6 और 11 तारीख को जो है चुनाव समापन होगी और 14 नवंबर को जो है इसका रिजल्ट का घोषणा होगा। इसी बीच कांग्रेस के अखिलेश कुमार सिंह जो है प्रेस वार्ता करते हैं, जहां पर वो बढ़ती हुई महंगाई की बात करे, बेरोजगारी की बात करे या फिर भू माफिया की बात करे या बालू माफिया की बात करे, सभी को इशारा करते हुए वो चेताते हैं और कहते हैं हमारी सरकार आई तो सभी पर जो है नकेल कसी जाएगी। साथ ही उन्होंने बिहार के सरकार पर जो है आरोप लगाते हुए तमाम तरह की बातें कही हैं। क्या कह रहे हैं, चलिए इनकी बातों को सुनते हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के मेरे सम्मानित सहयोगी बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल गांधी साहब, आदरणीय जी, गुप्ता जी, राजेश जी, मुंडन जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार, मैं इस बात के लिए यहाँ आया हूँ। बार माफियाओं को माफिया हीरो को कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया। उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए और उसका कैसे समाधान करेंगे उस पर चर्चा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के असली मुद्दों पर बात करने के पहले मैं अभय दुबे जी को बधाई देता हूँ। कल 20 साल विनाश काल में कि जिस तरह से पिछली तैयारी उन्होंने की और आप लोगों की तरफ मित्रों ने भी कहा, तारीफ किया और मैं भी सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा। भाजपा राज में समूचा बिहार 20 साल से माफियाओं की गिरफ्त में, चारों ओर से बिहार में लूट मचा। कांग्रेस पार्टी ने उनको चिन्हित करके आपके सामने बात करना और जैसे ही महागठबंधन में सरकार बनेगी, माफिया बिहार होगा, शुद्ध के लिए युद्ध होगा और चप्पे चप्पे पर सारे माफिया को समाप्त करने का प्रयास। पहला जो ये है हम लोगों का कि माफिया के लिए हमारी सरकार में बस दो ही स्थान रहेंगे। ये चुनाव उनको करना है या तो उनका स्थान जहन्नुम में होगा या जेल में। माफिया का मार्शल माफिया के लिए दो उपाय, पीठ पे गोली, पेट पे लात। पहला जो माफिया का गिरोह खास करके जो गरीब गांव और खुले में रह रहे महिलाओं के साथ करता है वो माइक्रो फाइनेंसिंग माफिया, सूदखोरी और महिलाओं के शोषण का संगठित रूप जो एक कर्ज का बोझ में फंसी हुई लगभग 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर औसतन 30,000 रुपया का बकाया की जानकारी वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा की रिपोर्ट आए दिन मिलते हैं। हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तत्काल मोरेटोरियम प्रस्ताव लाके दिन रिकवरी में अवैध जगहों पर कड़ी पुलिस और न्यायिक कार्रवाई करेंगे। गरीब महिलाओं के लिए राहत और पुनर्मुद्रण कार्यक्रम चलाएंगे और माफियाओं की बड़ी संपत्तियों की पूर्ति करके उसको जब्त करने का काम। पाबंदी या सीमाओं के बावजूद तस्करी नेपाल और उत्तर प्रदेश से हो रहा है और स्थानीय नेटवर्क का धंधा बल्कि इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय राजनीतिक संगठन सबको मिलता है इस काम में। इसमें भी हम लोगों की सरकार बनेगी तो कार्रवाई करेंगे। सब सीमांत निगरानी, ट्रांस स्टेट संयुक्त जांच, रूस पर छापे और अवैध स्टॉक और कारोबार का सीजर। हमको इसमें भी बोलना है कि पांचवा जो माफिया है ये ठेका माफिया, सड़कों,
स्कूलों, भवनों, जल नल, बिजली और ग्राम सड़क परियोजनाओं में फर्जी ठेके, काम कम भुगतान जाए। नल जल घर घर बिजली, स्मार्ट मीटर और स्कूल भवन निर्माण से जुड़े गड़बड़ झाले हाथों को भी मिलते रहे। इन पर भी हम लोग कार्रवाई करने का योजना बनाया है। सार्वजनिक खर्च का ऑडिट, टीम टेंडरिंग अनिवार्य, ठेकेदारों की क्षमता परीक्षा, केस पेमेंट और फोरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट, ठेकेदारों पर प्रतिबंध व आपराधिक मुकदमा लगा। फिर शिक्षा माफिया आए दिन देख रहे हैं, काम का दुकान खोलना कठिन है, स्कूल कॉलेज खोलना ज्यादा आसान है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक भर्ती, परीक्षा और मूल्यांकन में गड़बड़ी, फर्जी कॉलेज नेटवर्क, हालिया नीट और किसी नीट पेपर एक जैसे कई मामले आपके भी संज्ञान में है और उसमें भी आरोप लगे हैं। हम लोग इन पर भी बड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाए हैं। परीक्षाओं की स्वतंत्र निगरानी, पेपर सेक्रेटरी कंट्रोल करना, फर्जी संस्थानों की सूची प्रकाशित कर उनका समापन और दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई। भर्ती माफिया, पेपर लीक नेटवर्क, जो रिक्रूटमेंट माफिया गैंग बिहार में खास करके पटना के आसपास पुलिस, शिक्षक और क्लर्क जैसी भर्ती परीक्षाओं में पद लीक करने वाले नेटवर्क राज्य और अन्य राज्यों से टीम के साथ और कई जगह पसरा हुआ पूरा मामला है, उस पर भी हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट, भारतीय एजेंसियों की निगरानी, दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज और भर्ती प्रक्रियाओं का तो आपने इनकी बातों को सुना, कैसे वो कहते हुए नजर आ रहा है कि बिहार में अगर हमारी सरकार आई तो ये जो भू माफिया है और जो शराब की ऐसी तस्करी हो रही है, इन सभी को जो है हटाया जाएगा और बिहार में बिहार की कल्पना की जाएगी और बिहार में विकास की जाएगी। देखिए, अभी महागठबंधन में जो सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा चल रही है, अभी वो खत्म नहीं हुई है। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे को लेकर के कितनी जो है सरगर्मी होगी। और सीट बंटवारा तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस और जहां पर बात करें भाकपा माले और वीआईपी पार्टी, इन सभी में जो है सीट बंटवारे को लेकर के और डिप्टी सीएम को लेकर के बवाल मची हुई है। अब देखना होगा कांग्रेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन सबको कैसे जो है सुलझाएंगे। और सीट बंटवारे को लेकर देखिए, नॉमिनेशन शुरू हो गया है। अब जल्दी ही सीट बंटवारे को लेकर फाइनल करना होगा, ताकि नॉमिनेशन में जो भी प्रत्याशी हैं वो जो है अपनी सीट बंटवारे को कंफर्म करेंगे और उसके बाद जो है नॉमिनेशन डालेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार भी करेंगे। देखिए, इन सब बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और इसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।